बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। टेक्सास में पड़ने वाली गर्मी इस कदर शदीद होती है कि घास फूस जलकर खाकस्तर हो जाता है, मगर इसी जगह एक कब्रिस्तान में मौजूद कब्र पर उगी घास इस गर्मी की हिद्दत से क्यों कर महफूज रहती है, सबको हैरान कर गई। दोस्तों, मौजे सिर्फ कुदरत की तरफ से नहीं होते, कभी कभार मौजे इंसानों की तरफ से भी किसी दूसरे इंसान के लिए हो सकते हैं। इंसान कुदरत की सबसे खूबसूरत मखलूक है और ये दूसरे इंसानों के लिए रंज व अलम के अलावा खुशी और मसरत का बायस भी होते हैं। हमारी आज की वीडियो कॉनरो टेक्सास की है और इस स्टोरी ने हर सुनने वाले को इस बात का यकीन कराया है कि इंसानों के हाथों से भी मौजे होते हैं जो दूसरों के गमों का मदावा करने की खूब ताकत भी रखते हैं। रैचल और रेनियन जो टेक्सास के रहने वाले थे, ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर अपने बेटे की कब्र पर जाते और वहाँ वक्त गुजारते। इनका बेटा जोसेफ एंथनी एयर फोर्स में था और उसकी जॉब कुछ इस तरह की थी कि किसी को कभी मालूम नहीं होता था कि कौन सी फ़्लाइट आखिरी फ़्लाइट साबित होगी। जोसेफ ने 16 साल की उम्र में एयर फोर्स को ज्वाइन किया और 26 साल की उम्र में अपनी जान अपने वतन के लिए कुर्बान कर दी और उसके जसद खाकी को उसके घर के करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बहुत कम लोग उसके कारनामे से वाकिफ़ थे, मगर उसके माँ बाप अक्सर अपने बेटे की कब्र पर जाते और वहाँ वक्त गुजारते। रैचल और रेनियन ने जोसेफ की कब्र पर कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गए और उसकी वजह को ढूंढने में मसरूफ़ अमल हो गए। टेक्सास में गर्मी का मौसम काफ़ी शदीद होता है, सूरज वहाँ के सब्ज़े तक को ख़त्म कर देता है, मगर रैचल और रेनियन ने देखा कि उनके बेटे की कब्र पर जो घास है वो वैसे का वैसा ही हरा भरा है जैसा कि बहार के मौसम में था और आए दिन वो मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा था। इन दोनों मियाँ बीवी के लिए ये बात काफ़ी अजीब थी और हैरान कुन भी, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई जोसेफ की कब्र पर नहीं आता था और ये सब्ज़ा ऐसे बग़ैर ख्याल रखे और पानी दिए इतना खूबसूरत भी नहीं हो सकता था। रैचल और रेनियन ने इस बात का पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिशें की और वो ज़्यादा वक्त अब जोसेफ की कब्र के पास गुजारते ताकि वो देख सकें कि आखिर ऐसा कौन है जो इस कब्र का इतना ख्याल रख रहा है। एक दिन इस जोड़े ने एक अजनबी को देखा जो जोसेफ की कब्र के इर्द गिर्द उगे हुए घास में पानी लगा रहा था। वो दोनों उस अजनबी से मिले और उससे पूछा कि वो कौन है और जोसेफ की कब्र का ऐसे ख्याल क्यों रख रहा है। इस अजनबी ने बताया उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इन दोनों ने ज़िंदगी के 65 साल साथ गुजारे थे और 7 बच्चों को जन्म दिया और इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और अब जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो रोज़ अपनी बीवी की पसंद के फूल लेकर इस कब्र पर आता है। वो न सिर्फ फूल लेकर आता है बल्कि वो कब्र के इर्द गिर्द उगी घास का भी ख्याल रखता है। वो दिन में 2 बार एक वाटर टैंक साथ आता है और अपनी बीवी की कब्र के इर्द गिर्द उगी घास में पानी लगाता है। फिर उसने बताया कि एक दिन जब वो अपनी बीवी की कब्र पर आया तो उसने देखा कि जोसेफ की कब्र पर एक लड़की बैठी हुई है और वो बहुत रो रही है। रो रो कर सारी बातें उसको बता रही है और वो जोसेफ की छोटी बहन थी। जोसेफ ना सिर्फ उसका बड़ा भाई था बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी था, इसलिए जोसेफ की बहन उसकी कब्र पर आकर गमगीन हुई और उसे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात बताने लगी। वो अजनबी उस लड़की के पास गया और उस लड़की ने जोसेफ के बारे में उसे बताया कि कैसे उसने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। उस अजनबी ने बताया कि ये वो बहुत थोड़ी सी चीज़ थी जो वो जोसेफ के लिए कर सकता था, जिसने कौम की खातिर कुर्बानी दी है। वो अपनी बीवी की कब्र की तरह रोज़ जोसेफ की कब्र का भी खूब ख्याल रखता और वहाँ मौजूद घास को पानी देता। रैचल और रेनियन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक अजनबी उनके बेटे के लिए इस तरह के फीलिंग्स रखता है और उसकी कब्र का खूब ख्याल रखता है। रैचल ने अपने पूरे ख़ानदान को इस हरी घास का राज बताया और उन्होंने ये स्टोरी पूरी दुनिया के साथ शेयर की। एक माँ जिसका जवान साला बेटा उससे छिन जाए, कोई भी खुशी उसे उस गम से नहीं निकाल सकती, मगर लोगों की केयर उस माँ का दुख ज़रूर कम कर सकती है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।